सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कबीरदास के पद लेकर आया हूं, जो कक्षा 11 NCERT आरोह में इनके पदों को संकलित किया गया है। पहले पद की चर्चा मैंने और साथ ही साथ कबीरदास के जीवन के बारे में कल की वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था। आज पहला पद सप्रसंग सहित उसकी व्याख्या करने वाला हूँ। तो पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके तदुपरांत शब्दार्थ को जानेंगे, तब इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। हम तो एक एक कर जाना, दो कहें तिन्हीं को, दो जग जिन्हीं नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगे न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इसमें एक एक शब्द जो दिया गया उसका अर्थ जान लेते हैं, शब्दार्थ, उसके तदुपरांत हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक का तात्पर्य है, एक का अर्थ है परमात्मा, और दूसरा अर्थ इसका एक निकलता है। दो का मतलब दो, तिन्हीं का अर्थ है उनको, दो जग मतलब स्वर्ग और नरक की बात, नाहिन मतलब नहीं, समाना मतलब व्याप्त, खाक मतलब मिट्टी, गढ़े मतलब रचे या बनाए जाने वाले, भांडे मतलब मिट्टी के बर्तन, कोहारा मतलब कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, साना मतलब मिलाया या उसको गूँथना होता है, बाढ़ी मतलब बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, काष्ठ मतलब लकड़ी, घट मतलब घड़ा या हृदय, अंतर मतलब भीतर अंदर, धरे मतलब रखना, स्वरूप मतलब स्वरूप, सोई मतलब वही, लुभाना मतलब लुब्ध होना या उसकी तरफ आकर्षित होना, गर्वाना मतलब गर्व करना, निर्भय भया मतलब निडर हुआ। इस तरह कठिन शब्दों का शब्दार्थ मैंने बताया है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं, इस कविता का क्या प्रसंग है। प्रस्तुत यह पद निर्गुण निराकार परम ब्रह्म संत कबीर द्वारा रचित है। कबीर जगत ब्रह्म जो ये संसार है और ब्रह्म है, दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते। वे एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मतलब जगत इस संसार को और परमात्मा को अलग नहीं मानते, बल्कि एक ही परमात्मा के तत्व मानते हैं। उनके अनुसार नानाविध जो नाना प्रकार के कार्य संसार का रचयिता एक परमात्मा है। जो मतलब ये संसार जो है इसके रचनाकार परमात्मा ही हैं और कोई नहीं है। संसार के समस्त रूपों में उसी एक की सत्ता विद्यमान है। मतलब चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, सब में एक ही रूप, एक ही व्यक्ति या एक ही परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। इस भाव को यहाँ इस पंक्ति में प्रकट किया गया है। अब पंक्ति देख लेते हैं। हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को ही जानते और मानते हैं। हम तो एक ही परमात्मा को जानते और मानते हैं। दो कहे तिन्हीं को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। और जो लोग उस परमात्मा तत्व को आत्मा परमात्मा मतलब दो रूपों में, जीव ब्रह्म दो रूपों में, आदि अलग अलग अस्तित्व में जो मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। उनके लिए यह संसार स्वर्ग और नरक के समान है। और अज्ञानवश, उनको ज्ञान तो है नहीं, इसीलिए कहते हैं कि अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। मतलब एक परमात्मा को दो मान बैठते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा, ब्रह्म जगत, संसार और अलग से परमात्मा, इनको पूरा एक नहीं मानते बल्कि दो मानते हैं। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। पूरी सृष्टि में जैसे उदाहरण
देकर समझाया है कबीरदास जी ने कैसे एक ही परमात्मा है, हर जगह व्याप्त है। उसको कई उदाहरणों से समझाया है। जैसे कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कहते हैं कि जिस प्रकार जल एक है और पवन मतलब हवा एक है, सबके लिए है, पूरी सृष्टि में पूरे संसार में हवा एक जैसी है, पानी एक जैसा है, और उसी प्रकार परमात्मा की जो ज्योति है समस्त संसार में एक ही रूप में व्याप्त है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही समान है। अतः समझाते हैं कि यह संसार चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, ये दो नहीं है बल्कि एक ही है। हर चीज़ को एक ही बताने की कोशिश किया है कबीर दास जी ने। अब इसके बाद आगे कहते हैं, समझाते हैं कबीरदास जी, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। कहते हैं कि संसार का रचयिता भी एक ही है, मतलब ये जो पूरा संसार बना है जिसमें सब कुछ निहित है, इसका रचयिता भी कोई एक ही है। जिस प्रकार एक ही एक कुम्हार, जिस प्रकार, और थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें, सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है, मतलब एक ही तरह से सभी का निर्माण हुआ है। इस संसार के रचयिता भी एक है और सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात देखा जाए तो जो यहाँ कुम्हार का उदाहरण लिया गया है, जिस प्रकार कुम्हार एक कुम्हार होता है, वह सभी भांडे मतलब सभी मिट्टी के बर्तनों को एक अकेला बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसी एक ही ने बनाया है। अर्थात देखते हैं क्या, सभी मानवों का निर्माण एक ही परमात्मा ने किया, जल का निर्माण किया, नभ मतलब आकाश का निर्माण किया, अग्नि का, आदि 5 तत्वों से जो निर्माण हुआ है उसी परमात्मा, उसी निर्माता, उसी कुम्हार, एक परमात्मा रूपी कुम्हार ने ही किया है। आगे समझाते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगिन काटे कोई। कहते हैं कबीरदास जी यहाँ परमात्मा के स्वरूप को बताते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर और अकाट्य है। कहते हैं कि भाई जो मनुष्य का शरीर है वो लकड़ी के समान है, इसको तो एक दिन मर जाना है, समाप्त हो जाना है, लेकिन उसमें निहित जो आत्मा रूपी अग्नि है वह अमर है, उसको काटा नहीं जा सकता। आगे कहते हैं सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई माया देखी। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप कोई, और कहते हैं कि हे परमात्मा तू सभी प्राणियों में व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि हर जीव जंतु चाहे जो भी निर्माण हो, चाहे अग्नि हो चाहे पवन हो, सब में हे परमात्मा तेरा ही वास है, तू आत्मा के रूप में उसमें वास करता है और तूने ही इन सब की रचना की है। आगे देखते हैं समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं इस पंक्ति की दोनों अंतिम लाइनों में, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। कबीरदास मनुष्य को संबोधित करते हुए या कहते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, संसार की माया मोह रूप को देखकर यह संसार लुब्ध हो गया है। कि हे मनुष्य, संसार की इस माया रूप को देखकर यहाँ पे रहने वाले सांसारिक जीव जंतु जो हैं उसी में लुब्ध हो गए हैं, उसी में लिप्त हो गए हैं। फिर कहते हैं कि तू इस झूठी माया पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही माया समाप्त होगी तू शरीर छोड़ देगा, तू परमात्मा में मिल जाएगा। तू इस संसार की मोह माया और झूठी माया पर इतना गर्व क्यों करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। आगे वाली पंक्ति में कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु प्रेम में दीवाने कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं व्यापता या किसी प्रकार का जीवन का भय नहीं रहता है। तो पूरी पंक्ति का 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, पूरा अर्थ भाव समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कई देखिए उदाहरण मतलब भाव पक्ष, कला पक्ष,
पर ध्यान दिया गया है, इसके साहित्यिक विशेषताओं पर भी ध्यान दे लेते हैं। जैसे इसमें कुछ लाइनों में, पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है, जैसे जिन जनाहिन पहचाना, न की आवृत्ति इन शब्दों के अंत में हुई तो ये क्या हो जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। काष्ठ ही काटे अगन ने काटे कोई, जैसे क की आवृत्ति इस पंक्ति में हो गई तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। नर गरबाना मतलब ये भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये पूरा जो पद है वो संगीतात्मक है और इसमें एक प्रकार की सीख ज्ञान हमें मिलता है, जैसे संतों की अखरता, फकरता, निर्भीकता ये सब दिखाई देता है। एक एक में यमक अलंकार है, चूँकि एक का अर्थ परमात्मा होता है और एक का अर्थ एक संख्या में होता है। तो इस तरह अगर ध्यान देंगे तो इसके कला पक्ष, भाव पक्ष पर भी हमें पता चल जाता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर सही से लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।